नाउ हम लोग इतने सारे एरर पढ़ने के बाद, ओके, इंट्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ एरर देखने के बाद हम लोग ने देखा वहाँ पे ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर, ओके, रैंडम एरर जिसमें हमारे पास इंस्ट्रूमेंट एरर था, ऑब्जर्वेशनल एरर था, एनवायरमेंटल एरर था। ये सारे एरर देखने के बाद हम लोग एरर को कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमारे पास मैक्सिमम एरर कैसे आएगा वो फाइंड आउट कैसे करेंगे। ओके, तो मैक्सिमम एरर हम लोग यानी कि लिमिटिंग एरर का बात करते हैं। मैक्सिमम यानी कि कहाँ तक एरर का लिमिट हो सकता है। ओके, कहाँ तक एरर मैक्सिमम हो सकता है। हमने बात किया था एरर क्या है, जस्ट ओनली द डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। जो भी वास्तव में वैल्यू है और जो आपने मेजर किया है, ओके, वो मेजर्ड वैल्यू का आपका जो है ट्रू वैल्यू से डिविएशन, कितना वैल्यू डिविएट कर रहा है, ओके, दैट इज कॉल्ड एरर। एरर में भी पॉजिटिव और निगेटिव, मैंने ये भी बात किया था, एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ओके, एरर अगर आपका मेजर्ड वैल्यू जो है ट्रू वैल्यू से कम है तो एरर निगेटिव है। तो करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस करके ऐड कर देंगे, यानी कि करेक्शन यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अगर आपका मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा आ गया यानी कि एरर पॉजिटिव है, यानी कि एरर ज़्यादा आ गया, ओके, तो करेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ओके, यानी कि करेक्शन यहाँ पे माइनस हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जो द मेजरमेंट अंडर एनी इंस्ट्रूमेंट, द मेजरमेंट अंडर एनी इंस्ट्रूमेंट कांट गिव द एक्यूरेट वैल्यू। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसका मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट वैल्यू दे सकता है। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ओके, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो कोई भी क्वांटिटी को मेजर करने पे उसका एक्यूरेट वैल्यू दे। नो एनी इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेड विथ 100% एरर फ्री, दैट इज नॉट पॉसिबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। गॉट इट। बट फिर भी हम लोग एक्यूरेसी को मेंटेन करने का कोशिश करते हैं, हम लोग एक्यूरेसी को मेंटेन करने का कोशिश करते हैं, जहां तक हम लोग चाहते हैं वहां तक जो है उसको एलिमिनेट करने का कोशिश करते हैं। जैसे हमारा मैंने बात किया था मॉडर्न डिजिटल डिस्प्ले में, जो ये मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे ग्रॉस एरर होने का संभावना कम से कम है, पैरेलक्स एरर नहीं होगा। ओके, तो ये सब सारा चीजें हैं वहाँ पे। ओके, डिजिटली वहाँ पे सब चीज दिख रहा है ना। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ओके, मैंने बोला मेजरमेंट जब 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है देन इट मस्ट बी नेसेसरी टू नो, टू नो अबाउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरर, कि एरर का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ओके, सो दैट इट्स करेक्शन शुड बी डन। ओके, अगर मुझे हम लोग को जो है कोई भी इंस्ट्रूमेंट से ये पता चल जाए कि मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है, +-2%, +-3%, +-5%, ओके, तो अगर +5 एरर आया तो हम लोग करेक्शन करने के लिए उसको क्या करेंगे, 5 से माइनस कर देंगे। अगर आपका एरर जो है -5 आया तो करेक्शन करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, +5 कर देंगे। अब देखेंगे मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट में जो रेटिंग दिया हुआ रहता है या जो भी प्लेट पे लिखा रहता है वहां पे देखेंगे वो प्लस माइनस के साथ कुछ कुछ रेटिंग दिया रहता है। ओके, यानी कि जब आप इसके थ्रू ये मेजर करेंगे तो वहां पे ये वैल्यू इस रेटिंग से इतना वैल्यू प्लस हो सकता है और इतना परसेंटेज माइनस हो सकता है। गॉट इट नाउ। तो इन द मोस्ट इंस्ट्रूमेंट द एक्यूरेसी इज गारंटेड टू बी विद इन द परसेंटेज ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ओके, फुल स्केल आपके नोट्स में मे भी आपको ये कहीं गलत लिखा हो तो आप सुधार लीजिएगा। फुल स्केल डिफ्लेक्शन है ना, जिसको FSD लिखे हुए, FSD फुल स्केल डिफ्लेक्शन है क्या। फुल स्केल डिफ्लेक्शन या रीडिंग, हम लोग रीडिंग भी इसको कर सकते हैं। ओके, जैसे ये हमारा स्केल है और ये हमारा पॉइंटर है, ये पॉइंटर मूव कर रहा है। ओके, तो इस स्केल का मैक्सिमम रेंज कितना है, मैक्सिमम रेंज ये यहाँ तक मान लेते हैं 250 वोल्ट है।
ओके, तो अगर स्केल 250 वोल्ट तक इसका मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसका पॉइंटेज है मैक्सिमम, जो इसका स्केल का डिफ्लेक्शन होगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल यानी कि आपका या कहाँ तक स्केल डिफ्लेक्ट हो सकता है। ओके, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन उसका क्या होगा, मैक्सिमम रीडिंग होगा, है ना, मैक्सिमम रीडिंग होगा। तो इन द मोस्ट इंस्ट्रूमेंट द एक्यूरेसी इज गारंटीड टू बी विद इन द परसेंटेज ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यानी कि इसी का कुछ परसेंट होगा एक्यूरेसी। फुल स्केल डिफ्लेक्शन जैसे इस पॉइंटर के लिए, इस पॉइंटर स्केल अरेंजमेंट के लिए 250 वोल्ट जो है वो एफएसडी हो गया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो गया। ओके, और इसी का कुछ परसेंट जो है हम लोग मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट में एक्यूरेसी के रूप में गारंटीड करते हैं, यानी कि उससे उससे बाहर कुछ भी नहीं होगा ना। अब हम लोग यहाँ पे ये जो होता है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करता है, डेविएशन को प्रोवाइड करता है कि कितना वैल्यू डेविएट हो रहा है फ्रॉम द ट्रू वैल्यू ऑफ द पार्टिकुलर क्वांटिटी। उस पार्टिकुलर क्वांटिटी से, उस पार्टिकुलर क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू से कितना वैल्यू डेविएट हो रहा है। ओके, वो वैल्यू जो है मैन्युफैक्चरर कंपनी उस मशीन पे, उस डिवाइस पे लिख के दे देता है, और वो वैल्यू जो है वो हमेशा जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन का कुछ ना कुछ परसेंटेज होगा। ओके, यानी कि यहाँ पे एफएसडी क्या कुछ परसेंट उसमें लिखा हुआ रहेगा कि आपको इतना परसेंट जो है डेविएट हो सकता है। जैसे 250 वोल्ट प्लस माइनस 5%, तो ये जो प्लस माइनस 5% है वो एरर को भी दिखा रहा है और एक्यूरेसी को भी दिखा रहा है। तो 250 वोल्ट जो है वो आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, और प्लस माइनस 5% यानी कि जब आप मेजर करेंगे इस वोल्टेज को, 250 वोल्ट को अगर मेजर करेंगे इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है आपका हो सकता है 250 में 5% ऐड करके दे, या 250 में जो है 5% माइनस करके दे। हाँ, 12.5 आपका मैं प्लस करके दे, यानी कि आपका जो है नियर अबाउट 262.5 हो, या 12.5 आपका माइनस करके दे, यानी कि आपका जो है नियर अबाउट क्या हो, नियर अबाउट 237.8 हो। गॉट इट। तो ये इसी रेंज में होगा, प्लस माइनस 5% यानी कि 237.8 टू 262.5, सॉरी 5, है ना, ये इस रेंज में हो सकता है, इसी रेंज में आपका वैल्यू मेजर होगा। तो ये क्या है कि एक मैन्युफैक्चरर कंपनी जो है ये प्रोवाइड कर देता है। नो, अब यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू जो है, द लिमिटिंग वैल्यू और ग्रांटेड वैल्यू ऑफ दिस डिविएशन, इस डिविएशन का जो भी लिमिटिंग वैल्यू है या ग्रांटेड वैल्यू है, ओके, उसी को हम लोग देते हैं लिमिटिंग एरर या गारंटीड एरर के रूप में। ओके, जो भी लिमिटिंग वैल्यू गारंटीड वैल्यू है इस डेविएशन का, ओके, उसी डेविएशन के लिमिटिंग वैल्यू को, ओके, या गारंटीड वैल्यू को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग एरर या गारंटीड एरर। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ लेटेस्ट कंसीडर, लेटेस्ट कंसीडर द ट्रू वैल्यू। ओके, हम लोग कुछ एक कंसीडर करते हैं ट्रू वैल्यू को, है ना। ट्रू वैल्यू को जो है हम लोग स्टेटेड वैल्यू भी कहते हैं। ट्रू वैल्यू, ट्रू को हम लोग स्टेटेड भी कहते हैं, या हम लोग नॉमिनल भी करते हैं, नॉमिनल, जिसको हम लोग यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं एटी से या एएस से इंडिकेट करते हैं, यानी कि इस वैल्यू को मेजर करना। ओके, अब अगर हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल एनालिसिस करें, ओके, अगर हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस करें, ओके, और मेजर्ड वैल्यू को लिखे, तो मेजर्ड वैल्यू को हम लोग लिखते किससे, एम से, दैट इज अ मेजर्ड वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे एरर क्या आएगा,
अब्सोल्यूट एरर यानी कि वैल्यू में एरर। अब्सोल्यूट एरर क्या आएगा, या तो हम लोग लिख सकते हैं 80 माइनस AM, या हम लोग AM माइनस 80 लिख सकते हैं। नहीं, AM माइनस 80 या 80 माइनस AM लिख सकते हैं, आई थिंक नो प्रॉब्लम। जहाँ पे 80 जो है वो ट्रू वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है या स्टेटेड वैल्यू है, और AM जो है वो मेजर्ड वैल्यू है, ओके, या एक्चुअल वैल्यू, जिस वैल्यू को आपने मेजर करके लाया, ओके, बाय द इंस्ट्रूमेंट, एक्चुअल वैल्यू मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। तो एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे जो है वो क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा या जीरो आएगा या निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, कुछ भी हो सकता है ना। एब्सोल्यूट एरर कुछ भी हो सकता है, या तो पॉजिटिव आए या तो निगेटिव आ सकता है। देन याद रखेंगे एब्सोल्यूट एरर में बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। ओके, नाउ इसको मैग्नीट्यूड में जो है, अगर इसकी एरर को लिखते हैं, देन इसको डेल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल ए, डेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेरी स्मॉल के लिए। ओके, तो डेल को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं डेल ए इक्वल टू AM माइनस 80। जनरली हम लोग इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं, AM माइनस 80। ओके, अब अगर एरर हमारा पॉजिटिव हुआ, ओके, यानी कि प्लस डेल ए रहा, एरर पॉजिटिव हुआ, तो AM माइनस 80, देन AM मेजर्ड वैल्यू जो होगा 80 प्लस डेल ए हुआ। एरर पॉजिटिव दिखा रहा है ना। अगर एरर निगेटिव हुआ तो माइनस डेल ए, यहाँ माइनस कर दिए तो यहाँ ये माइनस आ जाएगा, सिंपल। गॉट इट, क्लियर है यहाँ पे। ओके, पॉजिटिव और निगेटिव साइन के साथ। अब यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट यानी कि वैल्यू में, ये एब्सोल्यूट एरर ये नहीं बता रहा है, एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। यूजफुल इंफॉर्मेशन देने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एरर जो है, ओके, मान लेते हैं यहाँ पे एरर आपको दे दिया 5, व्हाट 5, ओके, या 2 एरर आ गया। आपने जो है 80 आपका 250 वोल्ट था एक्चुअल वैल्यू, आपने मेजर किया तो आ गया 252, तो आपने कहा एरर 2 है। बट यहाँ इससे ये स्पष्ट नहीं हुआ कि ये जो 2 एरर है, एरर 2 हम लोग इसे जनरलाइज कर दिए, ये इससे ये स्पष्ट नहीं हुआ कि ये एरर 2 जो है वो कितना वैल्यू आप मेजर कर रहे थे तब 2 एरर आया। अब कंपनी को तो हर वैल्यू के लिए अलग अलग एरर लिखना होगा, है ना। ये 250 वोल्ट जो है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर हमारा है, ओके, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, इन दैट केस उस इंस्ट्रूमेंट से तो हम लोग सिर्फ एक वैल्यू मेजर नहीं करते हैं, नहीं ना, उस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग बहुत सारा वैल्यू मेजर करते हैं। जैसे 1 इंची टेप है हमारे पास, उससे आप 1 सेंटीमीटर भी मेजर कर सकते हैं, 1 मीटर भी मेजर कर सकते हैं, 90 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो क्या कंपनी जो है हर एक वैल्यू को मेजर करने के लिए अलग अलग एरर लिखेगा? तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, है ना। तब वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा कि यहाँ पे जो है आपका एरर जो आपका मैग्नीट्यूड में दिया हुआ है, ओके, वो एक्चुअली जो है बता नहीं पा रहा कि वो है क्या, वो कितना एरर आ रहा है। दे डू नॉट गिव द यूजफुल इंफॉर्मेशन। यही कारण है कि हम लोग जो है इस एरर को जो है स्पेसिफाई करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू। ओके, स्पेसिफाई करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू, जिसको कहते हैं रिलेटिव लिमिटिंग एरर। रिलेटिव यानी कि किसी के रिलेटिव, किसी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव लिमिटिंग एरर, ओके, जिसको हम लोग एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, रिलेटिव लिमिटिंग एरर। ओके, रिलेटिव लिमिटिंग एरर क्या है? दैट इज जस्ट ओनली द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। गॉट इट? दिस इज द रिलेटिव limiting error and this is the limiting error. Del A, that is the absolute error, limiting error, but epsilon R, that is the relative limiting error. ओके, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं, ये देखो अब इसका रिलेशन हो गया ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में, ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में हो गया, यानी कि एप्सिलॉन आर को हम लोग लिख सकते हैं AM माइनस 80 बाई 80।
या मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू बाय मेजर्ड वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग। दिस इज अ रिलेटिव लिमिटिंग, इसमें हम लोग प्रॉब्लम भी अभी करेंगे, सो डोंट वरी, है ना। दिस इज द रिलेटिव लिमिटिंग एरर, है ना। नाउ इन द मोस्ट इंस्ट्रूमेंट, in the most instrument the accuracy is guaranteed to a certain percentage। अब देखेंगे मैक्सिमम जो है इंस्ट्रूमेंट में जो है आपका जो एरर दिया हुआ है, ओके, वो या गारंटीड एरर दिया हुआ है कि उतना आपका परसेंटेज में एरर आएगा। ओके, वो एरर आएगा इसका मतलब वो नहीं, ये नहीं कि वो इंस्ट्रूमेंट खराब है। आप मार्केट में अगर इंस्ट्रूमेंट को खरीदने जाएंगे वहां पे एरर लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है इंस्ट्रूमेंट खराब है, आपको दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा जो एरर फ्री होगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। हो सकता है कि वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो 250 वोल्ट पे बना हुआ था और आपने वोल्टेज अप्लाई कर दिया 240 वोल्ट, बिकॉज हम लोग के घर में जो है वैसा कोई इंस्ट्रूमेंट अभी आपके घर में हो सकता है लगा हुआ ना हो जो वोल्टेज को मीजर कर रहा है और आपके घर में बता रहा है कि कितना वोल्टेज आ रहा है। वोल्टेज तो हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है। ओके, देन इन द मोस्ट इंस्ट्रूमेंट द एक्यूरेसी इज गारंटीड टू ए सर्टेन परसेंटेज, टू ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ होल स्केल डिफ्लेक्शन या फुल स्केल डिफ्लेक्शन या रीडिंग, यानी कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन के परसेंटेज के रूप में मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट में जो है एक्यूरेसी को गारंटी किया जाता है, यानी कि एक्यूरेसी को जो दिया जाता है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के परसेंटेज के रूप में दिया जाता है। ओके, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ओके द मैन्युफैक्चरर हैज टू प्रोवाइड द डेविएशन फ्रॉम द ट्रू वैल्यू ऑफ द पार्टिकुलर क्वांटिटी। और जब जब ट्रू वैल्यू हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं सिंपल, ओके, हम लोग यहाँ पे रिलेटिव लिमिटिंग एरर निकाल ली, ओके, तब हम लोग इसको जो है परसेंटेज में अगर डिफाइन करना हुआ तो सिंपल आप क्या करो, ये परसेंटेज हो गया और इंटू 100 हो गया, ये परसेंटेज हो गया और इंटू 100 हो गया परसेंटेज। गॉट इट? दिस इज द परसेंटेज लिमिटिंग एरर। दिस formula is very important to all of you. I think no problem. Absolute error, limiting error, okay, या relative limiting error या percentage error. Got it? No problem. Now, अब हम लोग जो है इस पे अभी कुछ प्रॉब्लम करेंगे जिससे आपको एरर के बारे में अच्छे से समझ में आएगा, है ना। कुछ प्रॉब्लम करेंगे लिमिटिंग एरर की जिससे आपको समझ में आएगा कि आप एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, ये सब सारा जो डिफिनेशन से सारा जो अभी हमने लेक्चर दिया, ओके, वो कहता क्या है एक्चुअली। गॉट इट? तो हम लोग इस पे एक प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? ए वोल्ट मीटर, ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन, ऐसे आपको प्रॉब्लम तुरंत आ जाएगा। ए वोल्ट मीटर हैज द ट्रू वैल्यू ऑफ 1.50 वोल्ट, यानी कि इसका ट्रू वैल्यू दिया हुआ 1.50 वोल्ट, ओके, एंड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्केल रेंज, स्केल रेंज यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट का स्केल का रेंज दिया हुआ है वो 0 से 2 वोल्ट है, ये हो गया स्केल का रेंज। ओके, and an instrument of a scale range of 0 to 2 volt shows the voltage of 1.46 वोल्ट। ये बोल रहा है कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका स्केल रेंज जो है 0 से 2 वोल्ट है, और जो आप इस वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं तो मेजर करने के बाद उसको जो वैल्यू आ रहा है, ओके, वो आ रहा है 1.46 वोल्ट। ओके, ये आ रहा है। देन द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड करेक्शन रिक्वायर्ड आर, तो आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना, नहीं निकालेंगे आप। ओके, एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा? AM माइनस 80 निकाल लेंगे ना। ओके, ये मेजर्ड वैल्यू 1.46 माइनस 1.50 कितना आ गया भाई? 0.04। ये एरर आया, इसी में पूछ रहा है कि करेक्शन का कितना रिक्वायरमेंट है।
है ना, माइनस साइन के साथ, सॉरी। तो करेक्शन हम लोग कितना करेंगे, टेल मी, करेक्शन कितना होगा, नो एनीवन है वहां पे कि नहीं है भाई? अरे एरर जब माइनस में आया तो करेक्शन प्लस में होगा ना, तो प्लस 0.04, वेरी गुड, दिस इज वन प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, बोलता है एक वोल्टेज है। ओके, एक वोल्टेज है, वोल्टेज ऑफ 2.70 वोल्ट इज मेजर्ड बाय एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, लैंग्वेज ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा 2.70 वोल्ट मेजर किया गया। ओके, 2.70 वोल्ट मेजर किया गया, यानी कि उसी को मेजर करना है ना। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, ये ट्रू वैल्यू होगी। इस वोल्टेज को मेजर करना है, ऐसा नहीं कि मेजरमेंट करने के बाद आया है। ओके, ये लिखता है कि 2.70 वोल्टेज को मेजर किया गया। ओके, हैविंग द स्केल रेंज ऑफ 0 to 5 वोल्ट, उसका स्केल रेंज जो है 0 to 5 वोल्ट है। अब इंस्ट्रूमेंट अगर रीड कर रहा है, लिखता है इफ द इंस्ट्रूमेंट रीड्स 2.65 वोल्ट, अगर वो 2.65 वोल्ट को रीड करता है, ओके, देन फाइंड द एब्सोल्यूट एरर, बन जाएगा फाइंड द एब्सोल्यूट एरर। ओके, सिंपल ये माइनस 80 अगेन। ओके, देन इसको आप बना लेंगे। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, ध्यान से देखते जाएंगे। एरर से आपको जो है सेमेस्टर में क्वेश्चन रहा या नहीं रहा, दैट आई डोंट नो, बट कंपटीशन में क्वेश्चन रहता है। ओके, नाउ अब यहाँ पे बोलता है तीसरा क्वेश्चन, ए 0 to 10 एम्पियर, 0 to 10 एम्पियर जैसे लिखा हुआ है, यानी कि उसका स्केल रेंज दिया हुआ है 0 to 10 एम्पियर। ओके, हैज गारंटीड एक्यूरेसी, वो गारंटीड एक्यूरेसी बोल रहा है guaranteed accuracy equal to guaranteed accuracy of 1%, 1% दिया हुआ guaranteed accuracy। ओके, ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन का 1% एक्यूरेसी दिया हुआ है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन इसमें कितना हो गया, ओके, फुल स्केल डिफ्लेक्शन इसका 10 एम्पियर है, यानी कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इसका 10 एम्पियर हो सकता है। एग्री विथ मी और नॉट, टेल मी, एग्री, एग्री ना भाई, नो एनीबॉडी एग्री? ओके, नाउ अब बोलता है क्या कि द लिमिटिंग एरर, आपको लिमिटिंग एरर निकालना है। लिमिटिंग एरर कितना होगा, ओके, भाई मेजरिंग द 2.5 एम्पियर, अगर आप 2.5 एम्पियर को मेजर करते हैं तो ये एक इंस्ट्रूमेंट का रेंज दिया हुआ है, ये आपको यही लिखा रहेगा इंस्ट्रूमेंट में। स्केल रेंज इतना है 0 से 10 एम्पियर, उसका एक्यूरेसी जो हो सकता है 1% ऑफ द एफएसडी हो सकता है। ओके, अब बोल रहा है कि इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, ओके, इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा 2.5 एम्पियर को अगर हम लोग मेजर करते हैं तो उसमें लिमिटिंग एरर कितना आएगा, ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? गॉट इट? 2.5 एम्पियर यहाँ पे अब मेजर करेंगे, तो अब सोचो गारंटीड एक्यूरेसी, ये कितना है गारंटीड एक्यूरेसी? गारंटीड एक्यूरेसी जो था आपका, ओके, गारंटीड एक्यूरेसी यानी कि वही हमारा लिमिटिंग एरर होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा आपका, नहीं, एरर अगर प्लस में तो एक्यूरेसी माइनस में, एरर अगर माइनस में तो एक्यूरेसी प्लस में।
तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो गारंटीड एक्यूरेसी है वही हमारा लिमिटिंग एरर है। तो यहाँ पे लिमिटिंग एरर कितना है एक्चुअली 1% ऑफ FSD। ओके, और यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि परसेंटेज एरर जो है वो 1% है, बोल सकते हैं। टेल मी। ओके, 1 ऑन FSD, FSD पे ये 1 है। क्लियर? जस्ट राइट इन द चैट। गॉट इट? ओके, यानी कि परसेंटेज को लिख सकते हैं डेल ए बाई 80 इंटू 100 इक्वल टू 1 है ऑन कब कब जो हम लोग मेजर कर रहे हैं कितना FSD को, यानी कि वेन 80 इक्वल टू 10 एम्पियर। क्लियर है? ये परसेंटेज एरर दिया हुआ है 1% फुल एचडी, यानी कि आप अगर 10 एम्पियर को मेजर कर रहे हैं तो उसमें आपका 1% लिमिटिंग एरर आ रहा है। 1% को लिख सकते हैं डेली बाई 80 इंटू 100 इक्वल टू 1। गॉट इट? तो हम लोग इससे क्या करेंगे, 80 इक्वल टू 10 यानी कि डेल ए बाई 10 इंटू 100 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। गॉट इट? यानी कि डेल ए इक्वल टू 10 बाई 100 यानी कि 0.1। ये 0.1 आपका क्या आया, अब्सोल्यूट एरर आया। ओके, ये अब्सोल्यूट एरर आया। आपको निकालना क्या था, ओके, परसेंटेज में निकालना है लिमिटिंग एरर। ये ऑप्शन दिया हुआ है ना, 4 ऑप्शन आप क्वेश्चन देखेंगे उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें। ओके, तो इसमें वेरी गुड, वहां पे 0.1 आया। अब बोलता है जब 2.5 एम्पियर को मेजर कर रहे हैं तब कितना परसेंट आएगा लिमिटिंग एरर, लिमिटिंग एरर। ओके, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, डेल ए निकल गया। अब फार्मूला डेल ए बाई 80 इंटू 100 कितना मेजर करना है, ओके, मेजर करना है 2.5 एम्पियर को मेजर करना है। ओके, अब सॉल्यूट एरर आ रहा है 0.1, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 100 इक्वल टू 4%। क्लियर है? और हमेशा जब भी लिखेंगे तो एरर को प्लस माइनस लिखेंगे, जब भी लिखेंगे यहाँ पे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस। आई थिंक नो प्रॉब्लम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, है ना, कि अगर यहाँ पे एक आपका इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग दिया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट का स्केल का रेंज 0 से 10 एम्पियर है। ओके, इसको हम लोग फुल स्केल रिफ्लेक्शन इसका 10 एम्पियर है। ये बोलता है क्या, कि गारंटीड एक्यूरेसी 1% है ऑन FSD, यानी कि जब आप 10 एम्पियर को मेजर कर रहे हैं तो उसका एक्यूरेसी 1% होगा। तो एक्यूरेसी अगर प्लस माइनस है तो एरर माइनस प्लस, यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों में सेम ही होगा, चाहे एक्यूरेसी लिखा हुआ चाहे एरर लिखा हुआ, उसका एडवांटेज हम लोग लेंगे। तो एरर हमारा हो गया प्लस माइनस 10%, कब, जब हम लोग 10 एम्पियर को मेजर करना है। अब बोलता है कि आपका एरर कितना होगा, ओके, जब हम लोग 2.5 एम्पियर को मेजर कर रहे हैं, तो एरर हमारा प्लस माइनस 1% है। ओके, FSD पे, यानी कि परसेंटेज दिया हुआ है 1 FSD पे, यानी कि ये आपका फॉर्मूला हो गया कब, जब 80 10 एम्पियर है, यहाँ 80 पुट कर दिए, इससे आप सॉल्यूट एरर निकाल लिए। अब जब 2.5 मेजर कर रहे हैं तब भी अब सॉलिड एरर तो यही होगा, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 2.5 यानी कि 4%। गॉट इट? आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना? ओके, इस पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, आप बनाएंगे। ओके, एक और प्रॉब्लम दिया हुआ है वो भी बनाएंगे, एक और प्रॉब्लम दिया हुआ वो भी बनाएंगे। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर बात करेंगे लिमिटिंग एरर।